बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आखिरी प्रॉब्लम 15वीं चैप्टर नंबर 4 और जॉइंट स्टॉक कंपनी। और ये होगा कि परचेज कंसिडरेशन, पिछली आपने प्रॉब्लम की है ना 14 आपने देखी होगी, उसके अंदर 3 डिफरेंट परचेज कंसिडरेशन दी गई थी। और वो मैंने आपको बताया था कि परचेज कंसिडरेशन अगर डिफरेंट दी गई हो तो आपको ये देखना होता है कि उसकी एक्चुअल कितनी बन रही है और ये कितनी है। उसमें ज़रूर गुडविल या कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, जिसे कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन आपकी एक ही है, लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो परचेज कंसिडरेशन है ये आगे जब इनको डिबेंचर हम देंगे या चाहे शेयर दे दें, वो पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। ये वही केस है कि इसमें एक ही परचेज कंसिडरेशन गिवन है, लेकिन वो पार पे भी इशू हो रहा है, प्रीमियम पे भी हो रहा है और डिस्काउंट पे भी हो रहा है। आइए हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ द नईम ब्रदर्स फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 7,70,000। द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स वर 7,60,000। 7,60,000 इसके एसेट्स हैं और दोज ऑफ द लाइबिलिटीज वर 30,000। 30,000 की लाइबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पे अगर इसका डिफरेंस देखा जाए, बिजनेस हम एक्स कंपनी जो है वो परचेज कर रही है नई ब्रॉस को, तो 7,60,000 के एसेट्स आ रहे हैं, 30 की लाइबिलिटीज आ रहे हैं। दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 7,30,000 परचेज कंसिडरेशन बनती है, 7,30 परचेज कंसिडरेशन है। तो हम उसको ऑफर कितना कर रहे हैं, कहता है कि फॉर परचेज कंसिडरेशन 7,70,000। ये तो 770 हम दे रहे हैं, बन रहे हैं 7,30 दे रहे हैं 770। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल इसमें डिफरेंस है 40 का, वो फिर क्या है, वो गुडविल है 40,000। अब कंपनी उसको दे ज्यादा रही है, बन कम रहे हैं, बन रहे हैं कम, दे रहे हैं ज्यादा। तो कितना ज्यादा दे रहे हैं, दोनों में डिफरेंस 40,000 का, वो गुडविल होगी, तो गुडविल आप डेबिट कर देंगे। अब वो कहते हैं द कंपनी इशूड द डिबेंचर ऑफ 100 each नईम ब्रदर्स पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ डिबेंचर्स वर इशूड एट पार। पार पे तो इशू हुआ तो ठीक है, 770 के हिसाब से रिकॉर्डेड होगी, क्योंकि जो वो मेंशन करता है वही आपकी, जैसे हम एग्रीड परचेज कंसिडरेशन कहते हैं या रिकॉर्डेड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसी ने रिकॉर्ड होना होता है। तो यहाँ पे तो बस ये डेबिट हो जाएगी और डिबेंचर आ जाएंगे। लेकिन जब वो 10% डिस्काउंट या 10% प्रीमियम पे करेगा तो हमें डिबेंचर की तादाद निकालनी पड़ेगी, डिबेंचर की तादाद निकालनी पड़ेगी। और वो आपको निकालने का फार्मूला पता है ना, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई इशूड प्राइस। परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई इशूड प्राइस, जितने पे वो इशू हो रहा है। अब ये देखिए कि एसेट अकाउंट आ गया डेबिट और लाइबिलिटीज हमारे पास आ गई यहाँ पे ऐसे। सेंट्रल लाइबिलिटीज 30 की और नईम ब्रदर्स को हम जो ब्रॉस है उसको हम 7,70,000 दे रहे हैं, तो इसमें बन गया 8 लाख। 8 में से 740 माइनस करें तो 40 का डिफरेंस है, वो आपकी गुडविल है, गुडविल अकाउंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके साथ गुडविल अकाउंट भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बीइंग एसेट्स द लाइबिलिटीज टेकन ओवर, ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर कर ली गई हैं और पार पे हम इशू कर रहे हैं। तो पार पे जब इशू करेंगे तो ये टोटल अमाउंट से डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर अकाउंट 770 से क्रेडिट हो जाएगा। इसमें तादाद आप निकाल सकते हो डिबेंचर की 100 पे डिवाइड करके, 100 का है ना, 100 का एक है तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो 7,77,000 यानी 7,700 डिबेंचर बनते हैं, 100 का एक है। तो ये आप एंट्री पास कर देंगे, दैट्स इट। उसके बाद अगर आप देखें तो एट 10% डिस्काउंट पे आप इशू कर रहे हैं, तो 10% जब डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो नईम ब्रॉस जो आपके पास अकाउंट है 7,70,000 से होगा, डिस्काउंट भी डेबिट होगा और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट विद द पार वैल्यू। ये रकम का सिर्फ देखना है, एंट्री वही है। नईम ब्रॉस डेबिट हो गया और डिस्काउंट ने भी डेबिट होना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होना है, क्रेडिट हो गया। लेकिन ये रकम को सिर्फ देखना है, इसके नीचे ये बताया हुआ, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, इसकी सबसे पहले हमें तादाद निकालनी पड़ेगी। तादाद पता होगी तो हम डिबेंचर अकाउंट को पार पे क्रेडिट करेंगे ना। अब वो कैसे निकालना है, नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो जब पार पे इशू किया वो तो 100 पे डिवाइड किया तो 7,700, लेकिन जब इस पे करेंगे तो इशू प्राइस 90 है, क्योंकि 10% डिस्काउंट पर आपने इशू किया है। तो 100 का एक था, 10 रुपया बना उसके ऊपर डिस्काउंट, 100 में से माइनस का तो 90 पे हम जब उसको डिवाइड करेंगे तो ये 8,555.55 ये डिबेंचर बनते हैं। जिसमें बास बुक्स में वो ये भी लिख देता है कि जो फ्रैक्शन है वो कैश में पे करें। तो अगर कैश में पे करें तो इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके कैश दे दें और बाकी 100 से मल्टीप्लाई करके डिबेंचर दे दें। लेकिन यहाँ पे उसने कुछ ऐसा कहा नहीं है, तो लिहाजा हम इसको टोटल रकम को ही, ये जो आपके फ्रैक्शन वाले टोटल आपके अमाउंट है, इस पूरी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो 100 के साथ इस पूरी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करो तो वो ये रकम आ गई। डिबेंचर किया, क्योंकि डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट विद द पार वैल्यू, यानी इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ तो ये वो रकम आ गई। इसी वाली रकम को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 10 डिस्काउंट है तो वो ये रकम आ गई। और ये तो आपके पास वैसे गिवन है तो डेबिट हो जाएगा यहाँ पे 770, इसका टोटल इसका टोटल बराबर।
उसके बाद प्रीमियम पर आप इशू कर रहे हैं। प्रीमियम पर जब आप इशू कर रहे हो तो उसमें 10% प्रीमियम है, तो प्रीमियम कैसे निकलेगा, 100 रुपया है और उसका 10% प्रीमियम है, तो जब 10% प्रीमियम है तो इसका 10% है तो वो 10 रुपीज़ आता है, तो 10 रुपीज़ 100 में करेंगे ऐड, तो जब ऐड करेंगे तो वो 110 रुपये बन जाएंगे, और ये जो 110 रुपये बनेंगे ये तादाद इस पे डिवाइड कर देंगे 7,70,000 को 110 पे, तो वो आएगा 700। ये जो 700 आएगा, इसी 700 को आप 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल अमाउंट वो तो एक 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि ये आपके पास ये जो आई है ना ये वाली रकम, ये असल में इसकी रकम है जो कि हम पहले बैंक में लिखते थे, तो इसको 110 वाली की यानी कि जहाँ ज़रूरत ही नहीं है, वो असल में ये वाली रकम है जो ऑलरेडी लिखी हुई है। 100 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो वो आ जाएगी डिबेंचर की अमाउंट, और 10 पे करेंगे तो वो आ जाएगी प्रीमियम की अमाउंट। तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और डिबेंचर अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड विद द पार वैल्यू एंड दैट्स इट। लो जी, और ये नीचे वर्किंग है। बस ये एक छोटी सी प्रॉब्लम, उम्मीद करते हैं आपको भी समझ लगी होगी, और अगर आपको वीडियो लगी अच्छी तो इसको आप कर सकते हैं लाइक, अच्छी नहीं लगी तो इसको आप जरूर करें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।